ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यतिवृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के 30वें अध्याय में यदुवंशियों का संवरण और भगवान का स्वलोक प्रस्थान का वर्णन आरंभ हो रहा है। महाराज ने जिज्ञासा की कि महाभागवत उद्धव जी के चले जाने के बाद श्री भगवान ने द्वारिकापुरी में क्या किया। ऋषियों का शाप वंश कुल के लिए लगा हुआ था, किंतु भगवान कोई सामान्य यदुवंशी तो नहीं है। हम मर्यादा के लिए यदि शाप का आदर करना चाहें तो उन्होंने अपने उस मंगलमय विग्रह का किस प्रकार से संवरण किया, यह प्रश्न किया। यहाँ देखिए, प्रश्न करने में राजोवाच कहा गया है। राजोवाच कहने का अर्थ है कि संसार के अंदर रहने वाला व्यक्ति के हृदय में जैसे प्रश्न उठ सकते हैं, उठने चाहिए, वैसे प्रश्न यह उठाए जा रहे हैं और इनका उत्तर देने के लिए ऋषि उवाच। पीछे देखिए, जहाँ जहाँ परीक्षित उवाच तो उसे शुक उवाच, लेकिन यहाँ राजोवाच फिर ऋषि उवाच। क्योंकि भगवान के लीला संवरण की जो महिमा है, इसको त्रिकालज्ञ ऋषि ही वर्णन कर सकते हैं। इसलिए उपाच में ये विशेष उल्लेख किया गया है। श्रीमद्भागवत शास्त्र की कितनी निर्मलता है। यद्यपि ऋषि से बोध जो है भगवान सुखदेव ही हैं, किंतु एक सामान्य वाचक शब्द है और श्री शुकवाच विशेष वाचक शब्द है। तो क्या उत्तर देते हुए कहने लगे, दिवि भुवि अंतरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान् दृष्ट्वा शीनान् सुधर्मायां कृष्ण प्राह यदूनिदम्। ऋषि भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि देखो, भगवान यदुवंशी वीरों के साथ सुधर्मा सभा में विद्यमान थे। उसी समय दिवलोक में, भूलोक में, अंतरिक्ष लोक में बड़े बड़े उत्पात दिखाई देने लगे, प्रकट हो गए। दिवलोक में सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ गया, भूलोक में पृथ्वी डगमगाने लगी, अंतरिक्ष लोक में ग्रहों में युद्ध शुरू हो गया। दृष्ट्वा शीनान् सुधर्मायां
सुधर्मा सभा में यदुवंशी वीर पुरुष विद्यमान थे, बैठे हुए थे, भगवान भी मौजूद थे। उन भगवान ने यदुवंशियों से कहा, ठीक है, दिव्य सूर्य परिवेशादीन, दिवलोक में क्या उत्पात दिखाई पड़ा? सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ गया। भूवि भूकंपादीन, और भूलोक में पृथ्वी कांपने लगी। अंतरिक्षे दिग्दाहादीन, अंतरिक्ष लोक में दिशाओं में मानो आग लग गई हो, दसों दिशाओं में ऐसे उत्पात दिखाई देने लगे। महोत्पाता स्वयं एवं उत्पादितत्वात्। श्रीधर स्वामी कहते हैं ये तो लीला पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा ही ये अपशकुन उत्पात उत्पन्न किए गए। भगवान जो चाहते हैं वही तो होता है। इसलिए कहते हैं कि स्वयं उत्पादितान यादवान अन्य दुष्प्रतीकारान। इसलिए जब साक्षात भगवान के संकल्प से जो घटना घटेगी उसका प्रतिकार कोई क्या कर सकता है? उसका अभिप्राय यह है कि दूसरे किसी उपाय से उनका प्रतिकार संभव नहीं है, वे तो अपना फल देके ही समाप्त होंगे। भगवान ने क्या कहा यदुवंशियों से? श्री भगवान उवाच, भगवान उत्पातों की ओर सबको दृष्टि डला करके, एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्याम यमकेतवः मुहूर्तमपि नष्ठेयम अतृणो यदुपुंगवाः। हे यदुवंशी वीरों, देखो देखो ये सामने कितने घोर भयंकर महान उत्पात द्वारिकापुरी में प्रकट हो रहे हैं। ये उत्पात साक्षात यमराज, मृत्यु के देवता यमराज के केतु हैं, माने मृत्यु के सूचक हैं। ऐसे भयंकर उत्पात इनको देखने के बाद अब हम लोगों को एक मुहूर्त भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुहूर्तमपि न स्थेयम कुत्र अत्र द्वारवत्याम। द्वारिकापुरी में एक मुहूर्त से भी अधिक यहाँ नहीं रहना चाहिए। यमस्य केतवो ध्वजा इव मृत्यु सूचका इत्यर्थः। यमराज की केतु माने ध्वजाएं, यमराज की ध्वजा दिखाई पड़े तो मतलब मृत्यु आ रहा है। ऐसे हैं ये उत्पात, मृत्यु के सूचक हैं। इसलिए अब हमको एक मुहूर्त भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। नो अस्माभि, हमको किसी को भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए देखो, स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंखोद्धारम व्रजन्त्वितः वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती। देखो आप लोग यह करो, स्त्रियां, बालक और वृद्ध, इनको तो शंखोद्धार स्थान में भेज दो, उनको ठहराओ जाकर। और हम सब लोग वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती, हम सब लोग प्रभास क्षेत्र की यात्रा करेंगे जहाँ पर प्रत्यक्ष सरस्वती माने सरस्वती नदी पश्चिम वाहिनी होकर के बह रही हैं। प्रत्यक्ष माने पश्चिम वाहिनी। भगवान फिर कहते हैं कि वहां रह करके, वहां चल करके क्या करना है? तत्राभिषिच्य शुचयः उपोष्य सुसमाहिताः देवता पूजयिष्यामः स्नपना लेपनार्हणैः। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, हम लोग वहां चल करके अभिषेक माने स्नान करेंगे, पवित्र नदी में पवित्र हो जाएंगे। उपोष्य, रात्रि में उपवास करेंगे। सुसमाहिताः
इंद्रिय और मन को निग्रह करके उपवास करेंगे एक रात्रि। और इसके बाद देवता पूजयिष्यामः, हम लोग देवताओं की पूजा करेंगे। स्नपनालेपनार्हणैः, देवताओं को स्नान कराना, चंदन लगाना, उनको वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करना, इस विधि विधान से हम लोग पवित्र होकर के उनकी पूजा करेंगे। अभिषेच्य माने स्नात्वा। फिर क्या करेंगे? ब्राह्मणास्तु महाभागान कृतस्वस्त्यहिना वयम गोभूहिरण्यवासोभिर्गजास्वरथ वेश्मभिः। भगवान कहते हैं इसके बाद, देवताओं की पूजा करने के बाद, महान भाग्यशाली ब्राह्मणों को उनके द्वारा हम लोग स्वस्ति वाचन कराएंगे प्रार्थना करके। स्वस्ति वाचन हो जाने के बाद उन ब्राह्मणों को गौ, भूमि, हिरण्य, सोना, बांस, वस्त्र और हाथी, घोड़ा, रथ, भवन, इन सबों के द्वारा उनको दान करके उनका आदर करेंगे। ये कहा। ब्राह्मणांश तैः कृत शांतिकाः, ब्राह्मणों को जिनके द्वारा हम लोगों को शांति मिल जाएगी वेद मंत्र का पाठ करने से। संतः गवाद भी पूजयिष्यामः, फिर गौ आदि का दान करके हम सब लोग ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। तो कोई कहे कि ये सब क्यों करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि देखो, विधिरेश हरिष्टनो मंगलायन मुत्तमम देवद्विजगवान पूजा भूतेषु परमो भवः। भगवान जो हैं अपने धाम को जाने के समय में भी धर्म की स्थापना करते हुए उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं देखो, यह विधि जो हमने बताई, यह सारे अरिष्टों को नष्ट करने वाला विधान है, वैदिक विधान है। मंगलायन उत्तमम, इस विधि का पालन करने से उत्तम मंगल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, देव द्विजगवाम पूजा भूतेषु परमो भवः, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा प्राणियों को परम कल्याण देने वाली होती है। ठीक है। विधि प्रकार मंगलायनम च, यह प्रकार मांगलिक है, मंगल का घर है। किंच देव द्विज गवान पूजा, दूसरी बात यह है कि देवता, ब्राह्मण, गौओं की पूजा है ना, भव उद्भव हेतु, प्राणियों के उद्भव का साधन है। देवलोके परम उद्भव भविष्यति भावः, इस क्रिया के द्वारा देवलोक में हम लोगों का परम उद्भव होगा। इति सर्वे समाकर्ण्य यद वृद्धा मधुद्विषः तथेति नौभिरुत्तीर्यो प्रभासम प्रययुरथैः। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से सभी यदि वृद्धों ने मधुद्विषः, मधुसूदन भगवान की वाणी सुन करके, तथेति, जो आपकी आज्ञा हम सब वही करेंगे, तुरंत तैयार होगा। और नवभिरुत्तीर्यो प्रभासम प्रययु रथैः, सब लोग रथों में बैठ करके नौकाओं के द्वारा समुद्र को पार करके प्रभा क्षेत्र को चल पड़े। मधुद्विषो वाक्य माकर्ण्य तथेत्यभिसम अभिनंद्य, श्री भगवान के वाणी को सुन करके और जैसी आपकी आज्ञा यह कहते हुए अभिनंदन करके तुरंत तैयार हो गए। नौकाओं के द्वारा समुद्र को पार करके प्रभास क्षेत्र को चल पड़े। तस्मिन् भगवता दिष्टम यदु देवेन यादवाः
चक्रु परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपवृंहितम्। आगे कहते हैं कि भगवता यद देवेन आदिष्टम यादवाः, उन सभी यदवंशियों ने, यदवंशियों के देवता भगवान की आज्ञा पा करके जैसे जैसे भगवान ने आज्ञा दी उसी प्रकार चक्रु परमया भक्त्या, प्रभास क्षेत्र में पहुंच करके बड़ी भक्ति पूर्वक सारे धर्म कर्म का अनुष्ठान करने में लग गए। सर्वश्रेयोपवृंहितम, सब प्रकार का श्रेय जिससे प्राप्त होता है उन सारी विधियों का आचरण करते हुए लग गए। टीका में कहते हैं सर्वश्रेयोपवृंहितम इत्यत्र संधिरार्षः, है ना। सर्वश्रेयोपवृंहितम में संधि जो है आर्ष प्रयोग है, क्योंकि श्रेय शब्द असल में हलंत है, अकारांत नहीं है, इसलिए गुण संधि नहीं होनी चाहिए, किंतु आर्ष प्रयोग है, ऋषियों का प्रयोग आर्ष प्रयोग है। भगवतानुक्तैरपि सर्वैश्रेयोभिः सहितम चक्रुः, अभिप्राय क्या है? सर्वश्रेयोपवृंहितम माने भगवान ने जो जो विधान जैसा जैसा करने के लिए कहा, किंतु वे सब भी तो विज्ञ थे, तो जो कुछ भगवान नहीं भी कह पाए वह सब भी उन लोगों ने बड़े सांगोपांग उसका पालन किया। अभिप्राय है कहीं कोई त्रुटि न रहने पावे, बड़ी सावधानी से सारे कृत्य संपन्न किए। ततस्तस्मिन् महापानम पपुर्मैरेयकं मधु दिष्ट बिभ्रंसित धियो यद्रवैर्भ्रश्यते मतिः। इसके बाद सब कुछ कर लेने के बाद उस क्षेत्र में उन यदुवंशी लोगों ने महापान किया। मधु मैरेकम पपु, स्वादिष्ट मैरेक मध्य का पान कर लिया। कहते हैं कि ऐसा क्यों किया? कहते हैं दिष्ट विभ्रंसित धिया, दैव के कारण उनकी बुद्धि विभ्रंसित हो गई। ऐसे मैरेक मध्य का पान किया जिसके पान से यद्रवैर्भ्रश्यते मतिः, जिसके पान करने से मति भ्रष्ट हो जाया करती है। ठीक है। पीयते इति पानम, जो पिया जाए वही पान है, मद्यपान। मैरेकम मदिरा विशेषम, विशेष प्रकार की मदिरा। मधु सुरसम, जो स्वादिष्ट स्वाद की थी। दिष्टेन दैवेन ब्रह्म विभ्रंसित धिया, क्योंकि दैव के द्वारा उनकी बुद्धि विभ्रष्ट हो गई थी। नहीं अन्यथा तस्मिन् स्थाने तदुचितमिति भावः, क्योंकि अगर दैव से बुद्धि भ्रष्ट न हुई होती तो ऐसे पवित्र स्थान पर इस प्रकार का कार्य उचित नहीं था। यश द्रवैर रसैः, जिस मद्य के रस के पान से बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है, ऐसी वस्तु का सेवन पवित्र स्थल में कैसे किया जा सकता है? फिर क्या हुआ? महापानाभिमत्तानां वीराणां धृतचेतसां कृष्ण माया विमूढ़ानां संघर्षः सुमहानुभूत। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उस मैरे के महापान से वे सब मतवाले हो गए वीर यदुवंशी। धृत चेतसाम, उनके चित्त में अहंकार आ गया, स्पर्धा जग गई, है ना। कहते हैं वास्तविक कारण तो क्या था? कृष्ण माया विमूढ़ा नाम, भगवान श्री कृष्ण की माया से वे सब मूढ़ हो गए थे। मद्यपान तो केवल बहाना है,
वास्तविक में तो भगवान की माया से वे विमूढ़ हो गए थे। ऐसे उन यदुवंशियों में महान संघर्ष आरंभ हो गया। टीका, कृष्ण माया विमूढ़ा नामिति मुख्यो हेतु हो। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान की माया से विमूढ़ हो जाना ही मुख्य कारण है। ऐसे उनमें महान संघर्ष कलह पैदा हो गया। युद्धो क्रोध संदग्धा वेलायामाततायिनः धनुर्भि अश्भिर्भल्लैर गदाभिस्तोमरष्टिभिः। वे सब आतताई बन गए, दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। प्राण लेने को तत्पर वाताई होता है। वेला माने समुद्र के तट पर क्रोध से अत्यंत पागल होकर के वे युद्ध करने लगे। कैसे युद्ध करने लगे? खाली हाथ नहीं, धनुर्भि अश्भि भल्लई, धनुषों के द्वारा, तलवारों के द्वारा, भालों के द्वारा, गदाओं के द्वारा, तोमर और अष्टि आदि भयंकर शस्त्रों को लेकर। ततो युद्धश्च कहते हैं पतत पताकै रथ कुंजरादिभिः खरोष्ठ गोभिर महिषैर नरैरपि मिदः समेत्याश्वतरैः सुन्दुर्मदा निहंसरैर्दधिरिवद्विपावने। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखिए उनका क्रोध कैसा था, है ना। रथ, हाथी आदि वाहनों में सवार हो करके और चारों ओर झंडियां, विजय रथ में झंडियां लगाए हुए पताकाएं फहरा रही हैं। कोई खर गधों में, कोई ऊंटों में, कोई बैलों में, कोई महिषों में, कोई दूसरे मनुष्यों में ही बैठ करके वाहन बना करके युद्ध करने में लग गए। मिथ समेत्या अश्वतर सुदुर्मदा, अश्वतर खच्चरों में लद करके, है ना, आपस में मिल करके वे सब बड़े दुर्मदान हो रहे थे। निहंसरैर्दधिरिवद्विपा बने, एक दूसरे पर भयंकर बाणों से प्रहार करने लगे। दृष्टांत दे रहे हैं जैसे जंगल में बेड़ाल हाथी दो झुंडों में एक दूसरे पर दांतों से प्रहार करने लगे हैं, ऐसे वे सब शस्त्रों के द्वारा गुथ गए। पतंत्यः इतस्ततः चलन्त्यः पताकायेषु, जिनमें इधर उधर पताकाएं, झंडियां लहरा रही हैं, ऐसे रथों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, हाथियों के द्वारा समेत्य नहनन न्यघनन नित्यर्थः, एकत्र होकर के एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जैसे दद्भिः दन्तैरिव, जैसे दांतों के द्वारा दूसरे हाथियों से हाथी लड़ने लगते हैं। आप कहते हैं कि देखो भगवान की लीला की महिमा देखी, कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है, जुटा हुआ है। प्रद्युम्न शांबौ युधरूढ़ मत्सरौ अक्रूर भोजा वनरुद्ध सायकी सात्विकी सुभद्र संग्राम जितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रा सुरथौ समीयतु। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन प्रद्युम्न और शांब, इनमें युद्ध होने लगा। रूढ़ मत्सरौ, युद्ध में सब मतवाले होकर के प्रद्युम्न और शांब में युद्ध हो रहा है। अक्रूर भोजा वनरुद्ध सात्यकी, अक्रूर और भोज, अनिरुद्ध और सात्यकी, सुभद्र संग्राम जितौ सुदारुणौ, सुभद्र और संग्रामजित नाम है, जो बड़े क्रुद्ध होकर के एक दूसरे से लड़ने लगे। गदौ, गद एक तो भगवान के भाई थे और एक भगवान के पुत्र भी थे, गद नाम, है ना, तो चाचा और भतीजा। सुमित्रा सुरथौ समीयतु, सुमित्र और सुरथ ये लोग लड़ने लगे। वही कहते हैं मिथ समेत इत्यस्य प्रपंचः, आपस में एक दूसरे से गुथ करके युद्ध करने लगे।
उसी का विस्तार करते हैं प्रद्युम्न इत्यादि चतुर्भि 4 श्लोकों से। गदौ श्री कृष्ण से भ्राता एक तो भगवान के भाई थे पुत्रश्चापरः, और दूसरे भगवान के पुत्र थे गद नाम के। सुमित्रा सुरथादिति, सुमित्र और सुरथ, सुमित्रा में दीर्घ क्यों हो गया? दैर्घ्य मार्षम, आर्ष प्रयोग। अथवा असुरथ नामा वा कश्चित, अथवा सुमित्र अलग है, असुरथ नाम का कोई दूसरा पुत्र होगा या कोई हो यदुवंशी। अन्ये च ये वै निषथोन्मुखादयः सहस्रजित् शतजित् भानुषु मुख्याः अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जघ्नुर्मुकुंदेन विमोहिता भृगम्। कहते हैं इसी प्रकार से अन्य लोग भी निषथ और उन्मुख आदि, सहस्रजित शतजित, भानु मुख्य आदि, अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता, वे सब के सब मद के अंधकार से, है ना, बेहोश हो करके एक दूसरे से जुट करके युद्ध करने लगे। जघ्नुर्मुकुंदेन विमोहिता भृगम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वास्तव में तो मुकुंद भगवान की माया से वे सब मोहित हो रहे थे। मदांधेन मद तमसा बलात्कारिता, है ना, मद के अंधकार से, अज्ञान से वे बलात् युद्ध में प्रवृत्त कर दिए गए थे। दासार प्रश्नंधक भोज सात्वता मध्वर्बुदा माथुर शूरसेना विसर्जना कुकुरा कुंतयश्चो मिथस्ततस्तेथ विसृज्य सौहृदम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, द्वारिकापुरी में दासार वंशी, वृष्टि वंशी, अंधक वंशी, भोज वंशी, सात्वत वंशी, मधु वंशी, अर्बुद वंशी, माथुर देश के वीर, शूरसेन देश के वीर, माने वंशों के नाम और देश के नाम से प्रख्यात वंश वाले। विसर्जना कुकुरा कुंतयश्चो, विसर्जन, कुकुर, कुंती, ये सब वंश हैं। मिथस्ततस्तेथ विसृज्य सौहृदम, ये सब के सब आपस में सौहार्द को तिलांजलि दे करके जुट गए युद्ध में। टीका में कहते हैं दासारहादयो नव तत्तद वंश्या, नव तो वंशों का उल्लेख किया गया इस श्लोक में। अर्बुदा माथुरा शूरसेनाश्च तत्तद देशीया, 3 जो हैं अर्बुद, माथुर, शूरसेन, ये देशों के रहने वाले राजकुमार थे जो युद्ध में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं कितना भयंकर लीला चरित्र है। पुत्रा अयुध्यन पितृभिः भ्रातृभिश्च स्वश्रीय दौहित्र पितृव्यमातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिर्ज्ञातैस्तुहन् ज्ञातै एव मूढ़ाः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुत्र जन पिताओं से युद्ध कर रहे हैं, भाई भाइयों से, है ना, भांजे मामाओं से, दहित्र अपने नानाओं से, है ना, भतीजे अपने चाचाओं से, पितृ मातुलाओं से, मामाओं से, मित्राणि मित्रैः, मित्र मित्रों से, सुहृद सुहृद्भिः, सुहृद सुहृदों से, ज्ञातैस्तुहन् ज्ञातै एव मूढ़ाः, सब सगे संबंधी परिचित बंधु वे अपने ज्ञाति जनों को ही मार डालने में लगे हुए हैं, एकदम मूढ़ हो रहे हैं। ठीक है। भ्रातृभिश्चेति भ्रात्राज शब्दानाम सब प्रतियोगी वाचित्वात् भ्रातरो मातुला इत्यादि। कहते भ्रातृभि आदि में प्रतियोगी वाचक शब्द है ना, भाई तो वही कहा जाता है जिसका कोई दूसरा भाई हो, पिता वह कहा जाए जिसका कोई पुत्र हो,
मामा वह कहा जाएगा जिसका कोई भांजा हो। इसलिए सब शब्द जो है प्रतियोगी वाचक है, इसलिए इनके प्रतियोगियों को आक्षेप कर लेना चाहिए, है ना। भाई भाइयों के साथ, पुत्र पिताओं के साथ, ऐसे मातुला इत्यादि गेयम ऐसा अन्वय करना चाहिए। मित्रैश्च मित्राणि, मित्र मित्रों के साथ में, अहन हतवंतः के साथ एक दूसरे को मार डालने लगे। थोड़ी देर के बाद शयेषु क्षीयमानेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमानेषु मुष्टिभिर्जहुरुवेरकाः। सभी योद्धाओं के बाण खत्म हो गए, क्षीण हो गए, खर्च हो गए। भज्यमानेषु धन्वसु, उनके धनुष भी टूट फूट गए। शस्त्रेषु क्षीयमानेषु, दूसरे शस्त्र तलवार ढाल मुदगर आदि ये सब भी क्षीण हो गए। तब क्या करें, मुष्टिभिर्जहुरुवेरकाः, वह एरका नाम की घास जिसका पीछे संकेत किया गया है, वह जो मुसल पैदा हुआ था ऋषियों के साथ से, उग्रसेन जी ने उसको चूर्ण करके समुद्र फेंकवा दिया था, तो वो बह करके समुद्र की लहरों से बह करके बाहर आया, घास बन गई। वही घास, एरका नाम की घास, उसी को उखाड़ उखाड़ करके सब लड़ने लगे। धन्वसु धनुषु जहुरु जगृहु, धनुष आदि सबके नष्ट हो जाने पर उन्होंने एरका नाम की घास उखाड़ लिया। ता वज्रकल्पा हे भवन परिघा मुष्टिना धृता जघ्नुर्दशस्तै कृष्णेनो वार्यमाणास्तु तम चते। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वह जो एरका नाम की घास है, जैसे उसको उठाया हाथ में, वज्र की तरह से बन गई। वो परिघ माने लोहे के मुदगर की तरह से, मुष्टि में लेते ही वज्र बन गई। उसी के द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जघ्नुर्दशस्तै कृष्णेनो वार्यमाणास्तु तम चते। भगवान श्री कृष्ण को रोक रहे थे, अरे ऐसा न करो, अरे ऐसा न करो। वे सब नाराज होकर के उन्हीं पर टूट पड़े। तम चते, वे सब भगवान पर प्रहार करने लगे। परिघा लोह दंडा धृता, माने वह घास जो है लोह दंड की तरह से हाथ में आ जाने पर हो जाती थी। तम च श्री कृष्णमपि, वे सारे यदुवंशी रुष्ट होकर के भगवान श्री कृष्ण पर भी प्रहार करने लगे। तच्चनीकम मन्यमाना बलभद्रम च मोहिता हंतुम कदधियो राजन नापन्ना आततायिना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो तो, बलभद्र बलराम जी को अपना विरोधी मान करके, प्रत्यनीक माने प्रतिद्वंदी, ये सबसे ज्यादा हमारे दोष, हमसे दोष करने वाले हैं, ऐसे मोहित हो रहे थे, इनको हम आज मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हंतुम कदधियो राजन नापन्ना आततायिना, यह बुद्धि बना करके सब दौड़ करके घेर लिया बलराम जी को आतताइयों ने। ये भगवान की माया का तत्तनेकम माने प्रतिपक्षम, शत्रु। अथ तावपि संक्रुद्धौ उद्यम्य कुरुनंदन एरका मुष्टि परिघौ चरंतौ जघ्नतुर्युधि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जब यह देखा तो भगवान श्री कृष्ण बलराम ने भी वही घास उखाड़ उखाड़ करके प्रहार करना शुरू किया, संक्रुद्ध होकर के। एरिका मुष्टि परिघौ, एरिका घास को अपनी मुष्टि में परिघ की तरह से दोनों वीरों ने ले लिया, श्री कृष्ण बलराम ने। चरंतौ जघ्नतुर्युधि, युद्ध भूमि में विचरण करते हुए प्रहार करने लगे। एरका मुष्टि रूपौ परिघौ उद्यम्य, एरका जो मुट्ठी में आई तो वही जो है परिघ बन गई लोह दंड की तरह से, उसे भगवान श्री कृष्ण बलराम प्रहार करने लगे।
फिर कहते हैं ब्रह्म शापोपसृष्टानाम कृष्ण माया व्रतात्मनाम स्पर्धा क्रोधाक्षय निन्ने वैणवो अग्निर्यथा वनम। कहते हैं देखो राजन, ब्रह्म शापोपसृष्टानाम, ब्राह्मणों के शाप से वे आक्रांत थे एक, और कृष्ण माया व्रतात्मनाम, मूल बात तो है कि भगवान की माया ने उनको, उनकी बुद्धि को आवृत कर लिया था, वो बेहोश हो गए थे। इसलिए स्पर्धा से जनित क्रोध, स्पर्धया जनित क्रोधा, स्पर्धा क्रोधा क्षयम निन्ने, उस स्पर्धा से उत्पन्न क्रोध ने उनका क्षय कर डाला। जैसे वैणवः वनम, बांस का वन जैसे उन्हीं की रगड़ से आग पैदा होकर के सारा जंगल जल जाता है, ऐसे सारा यदुवंश नष्ट हो गया, जल गया। स्पर्धा निमित्त क्रोधा, स्पर्धा के निमित्त से होने वाला क्रोध, कुलम क्षयम निन्ने, उसी ने कुल का क्षय कर दिया। क्योंकि स्पर्धा को लेकर के जब क्रोध होता है तो फिर वह कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अगर बाधा पड़ी तो क्रोध हो तो वो ठंडा भी हो जाता है, लेकिन स्पर्धा निमित्त तो क्रोध रुकता नहीं है, अभिमान को बढ़ाता रहता है। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु शेषु केशवः अवितारितो भूयो भारः इति मेने वशेषितः। कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान ने जब देखा कि सारा यदुवंश कुल का नाश हो गया, शेषु नष्टेषु कुलेषु, तब भगवान को लगा कि अब ठीक है, अवतारितो भूयो भारः, अब पृथ्वी का भार पूरा हो गया। इति मेने वशेषितः, अब पृथ्वी में कोई भार नहीं रह गया, यही एक भार रह गया था। रामः समुद्र बेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकम मानुष्यम संयुज्यात्मानमात्मनि। इसके बाद कहते हैं कि श्री बलराम जी ने कुल का नाश हो जाने के बाद समुद्र के तट पर चले गए और श्री बलराम जी ने पौरुषम योगमास्था, पौरुषम योग माने परम पुरुष परमात्मा को अपनी धारणा का ध्येय बनाया, उसी में अपने चित्त को समर्पित कर दिया, यही पौरुषम योग है। तत्याज लोकम मानुष्यम, और मानुष्य लोक माने मनुष्य लोक का त्याग कर दिया, चाहे मानवीय देह का त्याग कर दिया। संयुज्यात्मानमात्मनि, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में संयुक्त कर दिया, मिला दिया, मुक्त हो गए। ठीक है। पौरुषम योगम परम पुरुष ध्यान रूपम लक्षणम, परम पुरुष ब्रह्म परमात्मा का ध्यान लक्षण जो है पौरुष योग है। तमेवाह, उसी कहते हैं संयोज्यति, उसी परम पुरुष में अपने आत्मा को संयुक्त कर दिया। मानुष्यम लोकम भूलोकम, मानुष्य लोक क्या है? भूलोक, अथवा मनुष्य रूपतांबा, अथवा मनुष्य रूप में जो उनका विग्रह दिखाई दे रहा था उसका त्याग कर दिया। फिर कहते हैं राम निर्याणमालोक्यो भगवान देवकी सुतः निशसाद धरोपस्थे तूष्णी मासाद्य पिप्पलम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्री बलराम जी को जब देखा कि ये अपने धाम को चले गए, तब देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? निशसाद धरोपस्थे तूष्णी मासाद्य पिप्पलम, चुपचाप एक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे जमीन पर बैठ गए।
शांत होकर के, चुप होकर के बैठ गए, है ना। धरोपस्थे भूतले, पृथ्वी पर। उस समय भगवान ने अपना पारमेश्वरी स्वरूप प्रकट कर लिया। बिभ्रत चतुर्भुजम रूपम भ्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशो व्यतिमिरा कुर्वन् विधूम इव पावकः। कहते हैं उस समय भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया, जो बड़ा तेजोमय है। अपनी ही प्रभा से महान तेजोमय चतुर्भुज स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ, जिसके द्वारा तेज से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा था। विधूम इव पावकः, जैसे धूम रहित अग्नि तेजोमयी होती है, ऐसे ही भगवान का वह तेजोमय विग्रह चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। भ्राजिष्णु रूपम बिभ्रदिति, तेजोमय रूप धारण किया भगवान ने। फिर कहते हैं श्रीवत्सांकम घनश्यामम तप्तहाटक वर्चसम कौशेयांबर युग्मेनो परिवीतम सुमंगलम। भगवान के मंगलमय विग्रह में श्रीवत्स का चिन्ह, मेघ के समान श्यामल वर्ण, तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजोमय कांति, कौशेयांबर युग्मेनो, और पीत, है ना, रेशम के दो वस्त्र, अधो वस्त्र और ऊर्ध्व वस्त्र, परिवीतम सुमंगलम, इन दोनों वस्त्रों के द्वारा भगवान का मंगलमय विग्रह ढका हुआ है। तदेव अनुवर्णयति, भगवान के उसी रूप का अनुवर्णन करते हैं श्रीवत्सांकमित चतुर्भुज 4 श्लोकों से। सुंदर स्मित वक्राब्जम नीलकुंतल मंडितम पुंडरीकाभिरामाक्षम स्फुरन मकर कुंडलम। भगवान का वह स्वरूप विग्रह कैसा है? सुंदर मुस्कान पूर्ण, है ना। भगवान का मुख कमल है, भक्त रूपी कमल, जिसमें नील कुंतल मंडितम, नीले केश ऊपर से छराए छितरे हुए हैं, मंडित है, सुशोभित है, घिरा हुआ है। पुंडरीकाभिरामाक्षम, भगवान के नेत्र कमल के समान बड़े ही सुंदर हैं। स्फुरन मकर कुंडलम, और चमकते हुए मकराकृति कुंडल भगवान के कानों में सुशोभित हो रहे हैं। कटसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटकांगदैहि हार नूपुर मुद्राभि कौस्तुभेन विराजितम। भगवान के कमर में कटिसूत्र, करधनी, ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत, सिर में मुकुट, कटक और अंगद, बाजूबंद, गले में भगवान के हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और कौस्तुभ मणि, इन सबसे बड़ा शोभनी विराजमान था। टीका में कहते सुंदर स्मितम वक्त्राब्जम यस्मिन् तत्, सुंदर मुस्कान पूर्ण, है ना, मुख कमल है जिस विग्रह में। पुंडरीक वद अभिगामे सुंदरे अक्षिणी यस्मिन् तत्, भगवान के जिस मुखार बिंद में कमल के समान अत्यंत सुंदर नेत्र हैं, ऐसा भगवान का मंगलमय स्वरूप विग्रह। वनमाला परितांगम भूत मध्युर्निजायुधैहि कृत्तोरौ दक्षिणे पादम आसीनम पंकजारुणम। फिर कहते हैं भगवान का सारा विग्रह वनमाला से घिरा हुआ है ऊपर से नीचे तक। दूसरी बात, भगवान के जो निजी आयुध सुदर्शन चक्र आदि, ये मूर्तिमान होकर के भगवान को चारों ओर से
रक्षा कर रहे हैं मानो। कृतोरौ दक्षिणे पादम आसीनम पंकजारुणम। उस समय भगवान अपने दक्षिण ऊरु जंघा पर बाएं चरण को स्थापित किए हुए थे। कमल के समान अरुण नेत्र जिनके प्रकाशित हो रहे थे, ऐसे भगवान विराजमान थे। ठीक है। वनमाला परितानि अंगानि यस्मिन् स्तत्। वनमाला के द्वारा भगवान के सारे अंग ढके हुए हैं। निजायुधस्य परितांगम। निजी आयुध सुदर्शन चक्र आदि से भी भगवान घिरे हुए हैं चारों ओर से। पंकज के समान अरुण जो वाम चरण है उसको दक्षिण ऊरु जंघा पर स्थापित किए हुए हैं। दक्षिण ऊरौ कृत्वा आसीनम रूपम बिभ्रदिति, है ना, ऐसे स्वरूप को धारण किए हुए भगवान विराजमान है। इति पूर्वेणान्वयः, पूर्व से अन्वय हो जाएगा। कहते हैं कि देखो उसी समय मुसलावशेषाय खंड कृतेषुर्लुब्धको जरा। जिस मुसल को चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया गया था उसका एक, है ना, टुकड़ा बच गया था। जरा नाम के बहेलिया ने उसको लेकर के अपने बाण में लगा लिया था। उसी को कह रहे हैं मुसलावशेषाय खंड। मुसल को कूटने पीटने से बचा हुआ जो लोहे का खंड, उसी को लुब्धक बहेलिया ने, जरा नाम के बहेलिया ने अपने बाण में लगा लिया था। मृगास्याकारम तच्चरणम विव्याध मृग संकया। भगवान दाहिने ऊरु में बायां पैर रखे हुए थे। भगवान के चरणों का तलुआ लाल रक्त चमक रहा था। उस जरा व्याध ने क्या जाना कि यह कोई मृग है, चमक रहा है। मृग की आशंका से उसने प्रहार कर दिया। जरा नाम कश्चित लुब्ध को मृगयु शिकारी था। मृगास्य निराकारो यश तम चरणम, है ना, भगवान के चरण का मृग के मुख के समान आकार था, लाल वर्ण का। चतुर्भुजम तम पुरुषम दृष्ट्वा सा कृतकिल्बिषः। इसके बाद प्रहार करके जब पास गया तो देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज रूप भगवान हैं। अब तो उससे पाप हो गया था। भीतः पपात शीर्षा पादयोः असुरद्विषः। वह तो भय से कांपने लगा, भगवान के चरणों में सिर रख दिया और गिड़गिड़ाने लगा, दीन हो गया। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन। हे भगवान, हे मधुसूदन, मैंने नासमझी में न जान करके मुझ पापी ने यह पाप कर डाला। क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में नभ। हे भगवान, हे उत्तम श्लोक, मेरे इस पाप के लिए आप मुझको क्षमा कर दीजिए। इतना कह करके उसको शांति नहीं मिल रही थी। फिर कहने लगा यस्यानुस्मरणम नृणाम अज्ञान ध्वांत नाशनम। भगवान, जिन आपका स्मरण करना मनुष्यों के अज्ञान के अंधकार का नाश करने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा आदि ज्ञानी पुरुष कहते हैं। वदन्ति तस्यते विष्णु मया साधु कृतम प्रभो। ऐसे आपके प्रति मैंने इतना बड़ा पाप कर डाला, इसलिए हे भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ तन्माशु जहि वैकुंठो पापमानम मृगलुब्धकम। आप जल्दी से जल्दी मुझको मार डालिए, मैं पापी हूँ, मृगलुब्धकम, मृगों को लुभा करके उनकी हिंसा करता रहता हूँ। यथा पुण्यम तेवं न कुर्याम सदतिक्रमम।
मुझे मार डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि मैं पुनः इस प्रकार से महान पुरुषों के प्रति अपराध न कर सकूं। यस्यात्मयोग रचितम न विदुर्भिरिंचो रुद्रादयो शतनया पतयो गिराम्ये त्वन्माया पिहित दृष्ट एतदंजः किम तस्यते वयमसत गतयो गृणीमः। अंत में अत्यंत दीन होकर के जरा कह रहा है कि यस्यात्म योग रचितम न विदुर्भिरिंचः, है ना, जिन भगवान के आत्मयोग माया से रचा हुआ यह प्रपंच लीला चरित्र ब्रह्मा नहीं जान सके, जो उनके पुत्र हैं रुद्रादयो से तनया, ब्रह्मा जी के पुत्र रुद्रादि ये भी नहीं जान सके। पतयो गिराम, ये जो वाणी के स्वामी पति हैं, ज्ञानी हैं। त्वन्माया पिहित दृष्ट एतदंजः, क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान आपकी माया से इनकी दृष्टि भी ढकी रहती है, इसलिए नहीं जानते हैं। अब जब ऐसी स्थिति है ना, अंज किम तस्ते वयमसत गतयो गृणीमः, ऐसे आपके लीला चरित्रों को मुझ जैसे असद योनि वाले जीव भला क्या वर्णन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इसलिए मेरा हित इसी में है कि आप मुझको मेरा वध कर दीजिए। टीका, ब्रह्म शाप कृत में तत्व नापराध चेत, भगवान की ओर से अगर यह कहा जाए कि नहीं नहीं तुम क्यों डरते हो, ये तो ब्राह्मणों का शाप था, इसलिए शाप के कारण ऐसा हो गया भूल चूक में, है ना, इसलिए तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। इस पर कहता है जरा, कहता है कि भगवान यश तवात्म योग रचितम स्वाधीन माया रचितम, जिन आपकी आत्म माया से रचित प्रपंच विरिंच अश्य तनया रुद्रादयश्च, ये चान्य गिराम पतय, ब्रह्मा के पुत्र रुद्र आदि तथा दूसरे जो वाणी के पति हैं बृहस्पति आदि, यतयो पतयो वेद दृष्टारस्ते बिना विदुः, वेदों के दृष्टा जो हैं वे भी नहीं जान पाए आज तक, है ना। तस्ते अचिंत मायस्य, ऐसी आपकी अचिंतनीय माया है, ऐसे आपके एतद ब्रह्म शापादि अंजसा असत गतयः, ये ब्राह्मणों का शाप का परिणाम है, भला यह बात मैं कैसे जान सकता हूँ। अंजसा असत गतयः पाप योनयो वयम किम गणीमः कथम वर्णयामः, हम लोग तो पाप योनि हैं, हम लोग इस बात की इस महिमा के रहस्य को कैसे कह सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। अतस्तदास्ताम, इसलिए हम ये कुछ नहीं समझते हैं, आप जल्दी से जल्दी मेरा वध कर दीजिए। आसुमाम जहीति भाव यह है कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, इतना बड़ा पाप करके आप जल्दी से जल्दी मेरा वध कर दीजिए। इस पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, यहाँ असल में देखिए जहाँ से ये प्रसंग चल रहा है वहाँ से भगवान की लीला की महिमा के साथ भगवत्ता क्या है यह रहस्य यहाँ उद्घाटित किया जा रहा है। क्योंकि सामान्य लोग जैसे दूसरे संसार के प्राणी जन्म लेते हैं और नष्ट भी होते हैं, सामान्य दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने संकेत किया है कि मुझको किस तरह से लोग समझते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन, उनका ज्ञान ढका रहता है, इसलिए मुझको वो मरणधर्मा समझते रहते। तो यह तो असल में नासमझी, यह अंधकार तो बिल्कुल अलग कर देना चाहिए।
भगवान की भगवत्ता है ना, कार्य कारणातीत जैसा उनका स्वरूप है, उसी प्रकार से भगवान की भगवत्ता जो है सर्वातीत है। इस बात को यहाँ उपसंहार में व्यक्त करना चाहते हैं। अग्रिम अध्याय में भी यही विषय जो है बार बार सुझाया जाएगा। तो देखिए, भगवान के लीला चरित्र की दृष्टि से भगवान क्या कहते हैं, माँ भैर्जरे तमुत्तिष्ठो काम एष कृतो ही में। हे जरे, जरा नाम था उसका संबोधन में, हे जरे तुम डरो मत, उठो, यह तो तुमने हमारे मन का काम किया है ना। मैं काम एष कृता या तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृत नाम पदम। जाओ, मेरी आज्ञा है, तुम उस स्वर्ग को प्राप्त करो जो पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ करता है। ये भगवान ने कहा, ठीक है नहीं। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेरिच्छा शरीरिणा त्रिपरिक्रम्यतं नत्वा विमानेन दिवं ययौ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के द्वारा यह आज्ञा दिए जाने पर, देखिए यहाँ भगवान के लिए एक विशेषण दे रहे हैं, इच्छा शरीरिणा। इत्यादिष्टो भगवता कृष्ण इच्छा शरीरिणा, गौर करने की बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भी चतुर्थ अध्याय में भगवान ने स्वयं यह बात कही है ना। इच्छा से भगवान ने शरीर यह बना रखा है। भगवान का तात्विक स्वरूप तो तत्व स्वरूप में मिला ही हुआ है, यह तो लोक लीला के लिए यह शरीर उन्होंने बचाए रखा है, कल्पित संकल्पित बनाए रखा है ना। ऐसी उन भगवान के द्वारा यह आज्ञा दिए जाने पर त्रिपरिक्रम्यतं नत्वा, है ना, जरा ने भगवान की 3 बार परिक्रमा की, उनके चरणों में प्रणाम किया। विमानेन दिवं ययौ, तुरंत विमान आ गया। भगवान के है ना कथन करते ही विमान आ गया, चलो जरा जी। विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चला गया। इच्छा से, देखिए श्री गोस्वामी क्या कहते हैं, इच्छा शरीरिणा श्री कृष्णेन इत्यस्य अयम भावः। यह जो विशेषण दिया गया इसका भाव क्या है, शुद्ध सत्यमयी निजाम मूर्ति मंत्र भाव। भगवान की जो शुद्ध सत्यमयी मूर्ति थी उसको तो छिपा लिया, अंतर्हित कर लिया, और तत्प्रतिकृत्यैव, फिर उसी शुद्ध सत्यमयी मूर्ति की प्रतिकृति भगवान ने प्रकट की। तत्प्रतिकृत्यैव विडम्बना मात्रमिति, जो केवल देखने मात्र को है। वाल्मीकि रामायण भगवती सीता के बारे में भी यही है। सीता जी का जो वास्तविक स्वरूप है उसका रावण ने हरण नहीं किया। तुम पावक मा करहु निवासा जबल करहु निशाचर नाशा, ये रहस्य हैं अवतारों के। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, एतद् स्फुटी करिष्यति। यह बात कहते हैं कि आगे वाले अध्याय में स्फुट की जाएगी। क्या, देवादयो ब्रह्मुख्या इत्यादि ना, आगे के अध्याय में आएगा कि भगवान ने नेत्र बंद करके सारे आए थे, भगवान को अवलोकन दर्शन करेंगे, कैसे जाते हैं अपने धाम को, कुछ नहीं मालूम पड़ा उनको। ब्रह्मा आगे कुछ जान ही नहीं पाए, ऐसा है भगवान का। तो यह बात आगे कही जाएगी। तम तत्प्रत्येक मध्यभिरायुधैर व्रतम यस्वत्, अच्छा आगे है ना। आप कहते हैं दारुका कृष्ण पदवीम अन्विच्छन्नधिगम्यताम वायुम तुलसिका मूल माघ्रायाभिमुखम ययौ। जया का प्रसंग पूरा होने के बाद अब दारुक भगवान का सारथी, वह चारों ओर भीड़ भाड़ में, वहां तो प्रलय हो गया था, चारों ओर भगवान को नूर रहा था, दारुक व्याकुल हो रहा था।
बहुत देर तक दौड़ भाग करने के बाद भगवान को उसने पता लगाया। कैसे पता लगाया? वायुम तुलसिका मोदम आघ्रायाभिमुखम ययौ। भगवान के चरणों में जो तुलसी मंजरी का अलंकार है, उसकी गंध वायु लेकर के बह रही थी। उसकी घ्राण लेकर के दारुक को पता चल गया कि भगवान यहीं कहीं है आसपास में। दौड़ के गया। तम तत्तिग्मतिभिरायुधैर व्रतम ह्यस्वत्थमूले कृतकेतनम पतिम स्नेह प्लुतात्मा निपपात पादयो रथादवप्लुत्य शवास्तलोचन। वहां जाकर के देखा भगवान को। क्या देखा? तिग्मदिभि, तीक्ष्ण तेजों से संपन्न है ना, भगवान के निजी आयुधों के द्वारा भगवान घिरे हुए हैं। अश्वत्थ वृक्ष के जड़ के पास बैठे हुए हैं, निवास बनाए हुए हैं, पद्मासन लगाए हुए हैं। कृतकेतनम पतिम, अपने स्वामी भगवान को इस प्रकार से देखा। स्नेह प्लुतात्मा निपपात पादयो, भगवान का दर्शन होते ही इतना प्रेम उसके भीतर हृदय में भर गया कि वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा जाकर के। निपात पादो रथादवप्लुत्य सदास्तलोचन, रथ से कूद पड़ा, भगवान के चरणों में जाकर के उसे रख दिया। तम पतिम तत्र दृष्ट्वा तस्य पादे निपपात, ज्यादा टीका नहीं। अपने स्वामी भगवान को वहां विराजमान देख करके रथ से कूद पड़ा, दारुक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। और फिर कहते हैं अपश्यतश्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शांतिम यथा निशाया मुदुपे प्रनष्टे। भगवान से प्रार्थना करने लगा सारथी दारुक कि हे भगवान, आपके चरण कमलों को न देख करके मेरी दृष्टि नष्ट हो गई थी, अंधकार में प्रविष्ट हो गई थी। मुझे पता नहीं चलता था पूरब किधर है पश्चिम किधर है। दिशो न जाने न लभे च शांति, मुझे शांति नहीं मिल रही थी। यथा निशाया मुदुके प्रनष्टे, जैसे रात्रि में अगर चंद्र देवता अस्त हो जाए, अंधेरा हो जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है, किधर कौन सी दिशा है। इति ब्रुवति सूते वै रथो गौगलांछनः खमुत्पपात राजेंद्र शाश्वध्वज उदीक्षतः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह सूत सारथी भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि उसी समय गरुड़ चिन्ह से लांछित भगवान का वह दिव्य रथ आकाश में उड़ गया। खमुत्पपात राजेंद्र शाश्वध्वज उदीक्षतः, घोड़े ध्वजा के सहित वो रथ ही आकाश में उड़ गया। उदीक्षता माने उदीक्षमानस सूत से सता, सूत दारुक देखते ही रह गया, रथ घोड़े ध्वजाएं सब आकाश में चली गई। और तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तेनाद विस्मितात्मानं सूत माह जनार्दनः। और जैसे भगवान का रथ उड़ गया, उसी समय भगवान के दिव्य जो शस्त्र हैं, शंख गदा आदि है ना, वे सब भी रथ के साथ में पीछे पीछे वे भी दिव्य लोक में उड़ गए। तेनाद विस्मितात्मानम, यह देख करके दारुक सूत बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तेनाद विस्मितात्मानम सूत माह जनार्दना, उस विस्मित हुए सूत से भगवान कहने लगे। ठीक है नहीं। गच्छ द्वारवतीं सूतो ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्। हे सूत, अब तुम द्वारिकापुरी चले जाओ और ज्ञाति जनों से उनके वध का सारा समाचार जाकर के बताओ कि आपस में लड़ करके वे सब नष्ट हो गए।
संकर्षण निर्याणम बंधुभ्यो ब्रूहि मध्यफाम। संकर्षण भगवान बलराम जी निर्वाण को प्राप्त हो गए। बंधु बांधवों से मेरी दशा भी जा करके कहना, द्वारिकायाम च नैस्थेयम भवद्भिश्च सबंधुभिः। उनसे मेरी बात यह कहना कि आप लोग अपने बंधु बांधवों के साथ द्वारिका में कतई न रहना। मया त्यक्ताम यदपुरीम समुद्र प्लावयिष्यति, क्योंकि मेरे द्वारा त्याग देने के बाद यह यदपुरी द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा। संसम परिग्रहम सर्वे आदाय पितरौचन अर्जुने नाविका सर्व इंद्रप्रस्थम गमिष्यथ। फिर क्या करना है? तो कहते हैं अपने अपना परिग्रह सामान, झोला झंडा और हमारे माता पिता बलदेव देवकी को अर्जुन के द्वारा उनकी रक्षा की जाएगी। उनके साथ सब लोग इंद्रप्रस्थ को चले जाना। तम तुम मद्धर्मास्थायो ज्ञान निष्ठ उपेक्षक मन माया रचना मेताम विज्ञायुपशमं ब्रजो। अब सूत सोच रहा है कि हमको तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि यह समाचार दे करके अपने लिए सुनो, तुम मेरे धर्म में आस्था बना करके ज्ञाननिष्ठ हो करके, है ना, संसार की उपेक्षा करो। मन माया रचना मेताम, यह सब मेरी माया की रचना है, यह जान करके शांत हो जाओ। उपशमं ब्रज इत्युक्तस्तम परिक्रम्यो नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शेषुपाधायो दुर्मना प्रयौ पुरीम। भगवान के द्वारा यह आज्ञा पाए करके वह सूत भगवान की बार बार परिक्रमा करता, बार बार प्रणाम करता और भगवान के चरणों में सिर रख करके स्पर्श करके दुखी मन से द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर गया। अब इसकी टीका कोई विशेष नहीं, कल इसको दोहराएंगे थोड़ा सा। अभी